सोचिए, एक इंसान जिसे अपने पहले रिश्ते से इतनी तकलीफ मिली कि उसने तलाक की अर्जी डाल दी और अब वो नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। पर सवाल उठता है, क्या बस तलाक की अर्जी दे देना काफ़ी है दूसरी शादी के लिए? क्या कोर्ट के फैसले के बिना शादी कर लेना इल्लीगल है? क्या ऐसे रिश्ते वैलिड माने जाते हैं या फिर उनका अंजाम जेल या जुर्म तक पहुंच सकता है? आज के इस वीडियो में हम तलाक के प्रोसेस, दूसरी शादी के लीगल रूल, मुस्लिम और हिंदू लॉ के फ़र्क और कई कोर्ट के रियल एग्जाम्पल्स के साथ ये समझेंगे कि अर्जी देने के तुरंत बाद शादी करना सही है या गलत, और अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे कैसे सुधारें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, तलाक की अर्जी देना यानी डिवोर्स पिटीशन फाइल करना सिर्फ एक पहला कदम होता है। जब आप फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिश्ता तुरंत खत्म हो गया। कोर्ट में केस चलने के बाद दोनों तरफ के ग्राउंड्स, एविडेंस और स्टेटमेंट सुने जाते हैं। इस प्रोसेस में कई महीने, कभी कभी 1-2 साल भी लग जाते हैं। जब तक कोर्ट ऑफिशियली आपको डिवोर्स डिक्री यानी जजमेंट नहीं देता, तब तक आप लीगल रूप से अभी भी पहले स्पाउस के साथ ही शादी के बंधन में हैं। अब बात करते हैं दूसरी शादी करने का लीगल अधिकार कब मिलता है। इंडिया के लॉ के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को दूसरी शादी सिर्फ तब अलाउड होती है जब पहली शादी लीगली खत्म हो चुकी हो, यानी डिवोर्स डिक्री मिल चुकी हो या स्पाउस की डेथ हो गई हो। अगर आप डिवोर्स का फाइनल डिसीजन आए बिना ही दूसरी शादी करते हैं तो ये शादी वॉइड मानी जाएगी, यानी इलीगल और इनवैलिड। ऐसे केस में पहले स्पाउस पर आप बाइगेमी का केस भी कर सकते हैं, जो इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 494 के तहत क्रिमिनल ऑफेंस है। इसमें 7 साल तक की जेल भी हो सकती है। बात आती है, क्या तलाक की अर्जी के बाद दूसरी शादी क्या लोग करते हैं? हाँ, ग्राउंड रियलिटी में कई लोग अर्जी देने के तुरंत बाद शादी कर लेते हैं, स्पेशली जब दोनों तरफ से सेपरेशन ऑलरेडी हो चुका होता है या कोर्ट में म्यूचुअल डिवोर्स का केस हो। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक फाइनल डिक्री नहीं मिलती, वो शादी इल्लीगल मानी जाएगी। ऐसे कपल्स फ्यूचर में बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। उनकी दूसरी शादी नल डिक्लेयर की जा सकती है, बच्चों की लेजिटिमेसी पे सवाल उठता है और इनहेरिटेंस, जायदाद के राइट्स भी क्लियर नहीं रहते। अब हम बात करेंगे सेक्शन 4 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रूल्स। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत कोई भी हिंदू, सिख, जैन या बुद्धिस्ट व्यक्ति तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकता जब तक पहली शादी लीगली खत्म ना हो। अगर किसी ने पहले स्पाउस के जिंदा होने पर बिना तलाक लिए दूसरी शादी की है तो उसकी दूसरी शादी इनवैलिड होगी और वो क्रिमिनल ऑफेंस भी माना जाएगा। आपको सेक्शन 5 क्लोज 1 और सेक्शन 11 याद रखना चाहिए। सेक्शन 5 कहता है कि वैलिड मैरिज तभी होगी जब दोनों पार्टनर्स किसी और से लीगली मैरिड ना हो। सेक्शन 11 कहता है कि अगर ये कंडीशंस वायलेट होती हैं तो शादी ऑटोमेटिकली वॉइड होगी। अब बात करते हैं मुस्लिम लॉ के तहत रूल्स। मुस्लिम पर्सनल लॉ थोड़ा अलग है। एक मुस्लिम आदमी लीगली 4 बीवियों को रख सकता है, लेकिन ये सिर्फ उन केसेस में होता है जहां वो सबको इक्वल ट्रीटमेंट देता है। लेकिन अगर मुस्लिम आदमी ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है और पहली बीवी अभी भी जिंदा है और निकाह खत्म नहीं हुआ है, तो दूसरी शादी सोशल लेवल पे एक्सेप्टेड हो सकती है, लेकिन लीगल कॉम्प्लिकेशंस तब भी हो सकते हैं, स्पेशली अगर पहली बीवी क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करे। और अगर वो मुस्लिम व्यक्ति ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की है तो उस पर भी सेक्शन 494 आईपीसी लगेगा, यानी दूसरी शादी इल्लीगल है। अब बात करते हैं म्यूचुअल डिवोर्स और एक्स पार्टी डिवोर्स के केसेस के बारे में। कई बार कपल्स म्यूचुअल कंसेंट से तलाक लेते हैं जहां दोनों पार्टीज एग्री करती हैं। इसमें प्रोसेस थोड़ा फास्ट होता है, लेकिन फिर भी कूलिंग ऑफ पीरियड होता है और फाइनल डिक्री के बिना कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता। लेकिन एक्स पार्टी डिवोर्स में अगर एक पार्टी कोर्ट नहीं आती तो भी कोर्ट डिवोर्स दे सकती है, लेकिन वो भी जब तक फाइनल जजमेंट पास ना हो दूसरी शादी अलो नहीं करते। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। कोर्ट के रियल जजमेंट्स।
सरला मुदगिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। इस केस में एक हिंदू आदमी ने पहली बीवी से डिवोर्स के बिना दूसरी शादी मुस्लिम बनकर कर ली। कोर्ट ने उस पर बाइगेमी का केस माना और दूसरी शादी को इनवैलिड डिक्लेयर भी किया। और दूसरा केस है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000। कोर्ट ने क्लियर कहा, रिलीजन बदलकर भी अगर पहली शादी खत्म नहीं हुई है तो भी दूसरी शादी इलीगल ही है। अब बात करते हैं इससे बच्चों की राइट्स पर क्या असर पड़ता है। अगर किसी ने इलीगल दूसरी शादी की है और उससे बच्चे पैदा होते हैं तो लॉ के मुताबिक बच्चों को इलेजिटिमेट नहीं माना जाता। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि बच्चों के राइट्स जैसे इनहेरिटेंस और मेंटेनेंस सेफ रहते हैं, लेकिन दूसरी बीवी को लीगल वाइफ का स्टेटस नहीं मिलता। ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे जाकर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और कस्टडी इशू हो सकते हैं। अब बात आती है दूसरी शादी करने का लीगल प्रोसेस क्या होना चाहिए। अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स फॉलो करें। पहले कोर्ट से डिवोर्स डिक्री का इंतजार करें। डिक्री मिलने के बाद सर्टिफिकेट कॉपी कलेक्ट करें। दूसरी शादी से पहले एफिडेविट के थ्रू डिक्लेयर करें कि आप लीगली डिवोर्स्ड हैं। कोर्ट मैरिज या रजिस्टर्ड मैरिज करें ताकि रिकॉर्ड सेफ रहें। ये स्टेप्स फॉलो करने से फ्यूचर में कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। अब बात आती है अगर गलती से दूसरी शादी जल्दी हो गई हो तो। अगर किसी ने बिना डिक्री के दूसरी शादी कर ली हो तो तुरंत एक लीगल कंसल्टेंट से कॉन्टैक्ट करें। आपको कोर्ट के सामने ये प्रूव करना होगा कि शादी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हुई थी या आपको डिवोर्स फाइनल समझ में आया था। कई बार कोर्ट ऐसे मैरिज को वॉइड बट नॉट पनिशेबल डिक्लेयर कर देता है, लेकिन ये हर केस की फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कोर्ट मैरिज वर्सेस निकाह वर्सेस ट्रेडिशनल मैरिज वैलिडिटी कंसर्न्स। कई बार लोग ट्रेडिशनल रस्म रिवाज या निकाह पढ़वा कर शादी कर लेते हैं बिना लीगल रजिस्ट्रेशन के। ऐसे केसेस में कोर्ट ये चेक करता है कि क्या पहले रिश्ते अभी भी वैलिड हैं। अगर कोर्ट मैरिज की रिकॉर्ड्स नहीं हैं तो पहले स्पाउस आसानी से आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, इसलिए दूसरी शादी में कोर्ट रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अब बात करते हैं इमोशनल और सोशल फॉल आउट की। जब लोग बिना तलाक कंप्लीट होने के दूसरी शादी करते हैं तो उनकी नई फैमिली पे बहुत स्ट्रेस आता है। लॉ, सोसाइटी और पहले स्पाउस दोनों तरफ से प्रेशर होता है। कई बार ऐसे मैरिज टूट जाते हैं या क्रिमिनल केसेस तक पहुंच जाते हैं। एक नई जिंदगी शुरू करना सबका अधिकार है, लेकिन उसके लिए पहली जिंदगी के पुराने पेज को लीगली क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। लीगल प्रोसेस का रिस्पेक्ट करना ही एक हेल्दी रिलेशनशिप की शुरुआत है। अब बात करते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन का क्या रोल है। शादी का रजिस्ट्रेशन ना सिर्फ लीगल प्रूफ है, बल्कि फ्यूचर में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, वीज़ा एप्लीकेशन, इंश्योरेंस और इनहेरिटेंस के केसेस में काम आता है। अगर आपने दूसरी शादी बिना रजिस्ट्रेशन के की तो उसका प्रूफ मिलना मुश्किल हो जाता है। कोर्ट कभी भी वर्बल या फोटोज़ को शादी का लीगल प्रूफ नहीं मानता जब तक आपके पास कोई सर्टिफाइड रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट ना हो। अब बात आती है सोशल एक्सेप्टेंस वर्सेस लीगल वैलिडिटी की। कई बार सोसाइटी दूसरी शादी को समझ लेती है, स्पेशली म्यूचुअल सेपरेशन के बाद, पर अगर कोई भी लीगल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है तो ये एक्सेप्टेंस किसी काम की नहीं है। कोर्ट सिर्फ लॉ के पेपर पे बेस करता है, ना कि समाज या रिश्तेदारों की बातों पे। अब बात करते हैं लीगल वेटिंग पीरियड आफ्टर डिवोर्स डिक्री। क्या तुरंत शादी कर सकते हैं? कई लोग ये पूछते हैं कि जब कोर्ट से डिवोर्स की डिक्री मिल गई हो तो क्या अगले ही दिन दूसरी शादी की जा सकती है? इसका सिंपल जवाब है हाँ, पर एक रिस्क के साथ। कोर्ट डिक्री मिलने के बाद 90 दिन के अंदर अपील पीरियड होता है, जिसमें अगला पार्टनर हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है अगर उसे जजमेंट से असहमति हो। तो टेक्निकली डिक्री मिलने के बाद भी 90 दिन रुकना एक सेफ अप्रोच है, जिससे कोई भी लीगल चैलेंजेस ना आए फ्यूचर में। ये स्पेशली उन केसेस में ज़रूरी है जहां डिवोर्स म्यूचुअल नहीं था और एक तरफ से रेसिस्टेंस था। अब बात करते हैं तलाक के बिना शादी करने का रिस्क, अरेस्ट, FIR और कोर्ट।
अगर किसी ने पहले से तलाक का फाइनल हुक्म आए बिना दूसरी शादी की हो तो उसके खिलाफ क्या एक्शन हो सकते हैं? बाइगेमी का क्रिमिनल केस अंडर सेक्शन 494 आईपीसी, अरेस्ट विदाउट वारंट, क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। एफआईआर के बाद क्रिमिनल ट्रायल चालू होता है। दूसरी बीवी को लीगल स्टेटस नहीं मिलता और पहले स्पाउस सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं। जायदाद और बच्चों के हक पे डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। तो अगर किसी ने बिना प्रॉपर लीगल क्लियरेंस की दूसरी शादी की हो तो उसे तुरंत लीगल हेल्प लेनी चाहिए। अगर समय पर रेक्टिफिकेशन ना हो तो क्रिमिनल रिकॉर्ड बन सकता है। कई बार डिवोर्स पिटीशन फाइल होने के बाद स्पाउस कोर्ट नहीं आता या इंटेंशनली डिले करता है। ऐसे केसेस में दूसरी शादी करने वाले पार्टनर को एक्स्ट्रा दिक्कत होती है, क्योंकि जब तक डिक्री नहीं मिलती वो फंसा रहता है। ऐसे सिचुएशन में आपको अपने लॉयर के थ्रू कोर्ट में एक्स पार्टी डिक्री की एप्लीकेशन देनी चाहिए, जहां आप बता सकते हैं कि दूसरी पार्टी एब्सेंट है और केस अननेसेसरली डिले हो रहा है। कोर्ट ऐसे केसेस में संवेदनशील होता है, लेकिन तब भी डिक्री के बिना दूसरी शादी लीगल नहीं होती। अब बात करेंगे विडोहुड और रीमैरिज के बारे में। अगर स्पाउस की डेथ हो जाती है तब दूसरी शादी के लिए डिवोर्स की जरूरत नहीं होती, पर कई बार डेथ सर्टिफिकेट या लीगल हियर सर्टिफिकेट की कॉपी के बिना दूसरी शादी करना भी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, पेंशन, इंश्योरेंस एक्सेट्रा के केसेस में। इसलिए अगर स्पाउस की डेथ के बाद शादी की जा रही है तो डेथ सर्टिफिकेट की सर्टिफाइड कॉपी लें, लीगल हियर सर्टिफिकेट अप्लाई करें, दूसरी शादी को प्रॉपरली रजिस्टर करें, तभी फ्यूचर में किसी भी प्रॉपर्टी या पेंशन क्लेम में कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। अब बात करेंगे तलाक के बाद मेंटेनेंस और दूसरी शादी के बारे में। अगर आप तलाक के बाद मेंटेनेंस या एलिमनी ले रहे हैं या दे रहे हैं और आप दूसरी शादी करते हैं तो उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर औरत ने दूसरी शादी कर ली तो उसका राइट टू मेंटेनेंस एंड हो जाता है, क्योंकि अब वो किसी और के सहारे पर है। अगर आदमी ने दूसरी शादी कर ली तो कोर्ट उसकी अर्निंग और लायबिलिटी के बेसिस पर एलिमनी रिवाइज कर सकता है। इसलिए फाइनेंशियल और लीगल प्लानिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है दूसरी शादी करने से पहले। अब बात करते हैं तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं के हक के बारे में। मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के बाद अगर महिला दूसरी शादी करती है तो उसके लिए इद्दत पीरियड फॉलो करना जरूरी है, जो यूजुअली 3 महीने का होता है, अप्रोक्स 19 डेज। ये पीरियड कन्फर्मेशन के लिए होता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। इद्दत के दौरान दूसरी शादी नहीं की जा सकती। अगर की गई है तो वो इनवैलिड हो सकती है। कोर्ट ने कई बार कहा है कि इद्दत पीरियड इज नॉट जस्ट रिलीजियस, लीगली सिग्निफिकेंट भी है। अब बात करते हैं कॉमन मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस के बारे में। नंबर 1, तलाक की अर्जी दे दी, अब मैं फ्री हूँ। रियलिटी, जब तक डिक्री नहीं मिलती शादी वैलिड है। दूसरा मिसकंसेप्शन, सेकंड शादी करने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। रियलिटी, लीगल प्रूफ के बिना दूसरी बीवी के राइट्स एनफोर्स नहीं होते। तीसरा मिथ, रिलीजन चेंज करके दूसरी शादी लीगल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये बाइगेमी ही रहेगा। चौथा मिथ, सिर्फ मैन को दूसरी शादी की आज़ादी है। रियलिटी, लॉ सबके लिए सेम है, बिना डिवोर्स के कोई शादी लीगल नहीं होती। अब बात करते हैं एनआरआई मैरिज एंड दूसरी शादी के बारे में। अगर किसी का स्पाउस एनआरआई हो और उन्होंने तलाक नोटिस किसी और कंट्री में दिया हो तो इंडियन कोर्ट उस तलाक को वैलिड नहीं मानता जब तक प्रॉपर इंडियन कोर्ट में डिक्री फाइल ना हो। ऐसे केसेस में कई लोग दूसरी शादी कर लेते हैं थिंकिंग दे आर डिवोर्स्ड, लेकिन बाद में इंडियन लॉ में वो इलीगल बन जाता है। एनआरआई शादी के केसेस में प्रॉपर लीगल एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है, वरना फ्यूचर में वीज़ा, इमिग्रेशन और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब बात करेंगे तलाक के बाद प्रॉपर्टी और विल के बारे में। अगर डिवोर्स के बाद कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है और बिना विल के मर जाता है तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में पहली बीवी भी हक जताने आ सकती है अगर डिवोर्स का डिक्री रजिस्टर नहीं हुआ हो। इसी वजह से डिवोर्स डिक्री को रजिस्टर करवाना, जायदाद के रिकॉर्ड्स में अपडेट करना, विल बनाना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं।
स्पेशली दूसरी शादी के बाद। अगर विल नहीं बनाई गई तो सक्सेशन लॉ के अकॉर्डिंगली कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनल लीगल चेकलिस्ट की। कब दूसरी शादी सेफ है? डाइवोर्स डिक्री मिल चुकी हो, 90 दिन अपील पीरियड कंप्लीट हो गया हो, ऑप्शनल बट सेफ, मेंटेनेंस प्रॉपर्टी और कस्टडी मैटर्स क्लियर हो चुके हों, सेकंड मैरिज लीगली रजिस्टर हो, विल अपडेट हो चुकी हो, फर्स्ट मैरिज के रिकॉर्ड क्लोज हो गए हों। अगर ये 6 चीज़ें क्लियर हैं तो आप दूसरी शादी बिल्कुल लीगल तरीके से कर सकते हैं, बिना किसी के डर के। जिंदगी हमेशा एक सफ़र है। कभी पहला मोड़ छोटी सी गलती से टूट जाता है तो कभी दूसरा मोड़ नई उम्मीदों के साथ आता है। तलाक एक ऐसी पेनफुल प्रोसेस है जहां इमोशंस, लॉ, फैमिली और फ्यूचर सब कुछ दांव पर होता है। लेकिन इसके बाद अगर कोई नई जिंदगी शुरू करना चाहता है तो लॉ उसका विरोध नहीं करता, पर एक कंडीशन के साथ। लीगल प्रोसेस का पूरा सम्मान होना चाहिए। तलाक की अर्जी देने के बाद दूसरी शादी सिर्फ तब करनी चाहिए जब डिवोर्स का हुक्म आ गया हो, कोई लीगल चैलेंज पेंडिंग ना हो, सभी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली रेडी हों। जल्दी में ली गई शादी बिना डिग्री के आपके लिए लीगल तूफान ला सकती है, इसलिए संभल कर, समझ कर और कानून की रिस्पेक्ट के साथ नए रिश्ते में कदम रखिए।